नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्या है एक योगी या मॉन्क के हमेशा स्वस्थ रहने का, लंबी उम्र तक जीने का और बैलेंस्ड माइंड का रहस्य। मित्रों, अगर आप किसी मोनेस्ट्री में, आश्रम में चले जाएं ना, तो आप आसानी से देखेंगे कि 80 या 90 साल के कोई बुजुर्ग मॉन्क खेल रहे हैं बच्चों की तरह या बाल्टी उठाकर चल रहे हैं। और साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि इनकी जो वास्तविक एज है उससे इनके शरीर का एज काफ़ी कम होता है। ये लंबे समय तक जीते हैं, इनके शरीर हेल्दी रहते हैं और जो एजिंग हार्मोन हमारे अंदर है, जो एंजाइम है टेलोमेरेज, वो इनके अंदर काफ़ी सक्रिय रहता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये ऐसा कैसे करते हैं। तो इसी बात को हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक दो छोटे साइंटिफिक रिसर्च बताता हूं। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं सारे मॉन्क की बात नहीं कर रहा। जो मॉन्क के मेथड को या जो योगी हैं जो सच में साधना करते हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं। और मैं वही प्रिंसिपल्स उठाऊंगा, एडवाइस दूंगा जो कि आसान है, हम भी फॉलो कर सकते हैं और जिसका बहुत ही व्यापक इंपैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ेगा। सबसे पहले बुद्धिस्ट मॉन्क पे रिसर्च किया गया और उनमें यह देखा गया कि उनके पेट में जो माइक्रोबायोम है, जो हेल्दी बैक्टीरिया है, उनकी संख्या काफी ज्यादा है। इससे इनका ना सिर्फ माइंड बैलेंस रहता है, बल्कि चूंकि पाचन तंत्र अच्छा रहने के कारण पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है, न्यूट्रिशन मिलती है। दूसरी बात, इनका ब्रेन डेल्टा वेव में रहता है या फिर अल्फा स्टेट से भी स्लोअर ब्रेन वेव में रहता है। थीटा कह लो, डेल्टा कह लो, कई बार तो ये गैमा स्टेट में भी रहते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, ना सिर्फ इनका शरीर बैलेंस रहता है, बल्कि जो हमारे अंदर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिज्म, वो होम्योस्टेसिस के फेज में रहती है, बैलेंस के फेज में रहती है, जिससे शरीर का रिपेयर भी होता है और जो हमारे शरीर की जीवन ऊर्जा है वो सकारात्मक उपयोग में लगी रहती है। एक बार मैं मोनेस्ट्री में गया था। जब मैंने इनकी फिटनेस को देखा और ये देखा कि सच में ये लोग लाइफ को जीना जानते हैं, तो मैंने आखिर पूछ लिया, आप लोग इतने लंबे समय तक क्यों जीते हैं और क्या कारण है कि इतना फिट रहते हैं। और वो कहते हैं ना, हेल्थ या स्वास्थ्य जिसके पीछे तुम भाग रहे हो ना, वो कोई गोल हो ही नहीं सकता। ध्यान से समझिएगा, हेल्थ कोई गोल हो ही नहीं सकता। हेल्थ तो एक परछाई है, हेल्थ एक इफेक्ट है तुम्हारे बहुत सारे प्रोसेसेस का। क्या प्रोसेसेस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। वो कहते हैं जैसे पेड़ की परछाई बहुत सारी बातों पे निर्भर करती है। सूरज की रोशनी किधर से आ रही है, कितनी है, अभी समय कैसा है और पेड़ का साइज कैसा है। उसी तरह से तुम्हारे हेल्थ के साथ भी है। और अगर इसे समझना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें यह जानना पड़ेगा, हम कौन हैं, हम ब्रह्मांड से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और तो और ब्रह्मांड हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। और हम सारे एक्शन जो दिन भर की गतिविधि होती है वो इसीलिए लेते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर वो रिचुअल्स क्या हैं। पहला रिचुअल है कनेक्शन टू नेचर। आप किसी भी मॉनेस्ट्री को देखेंगे, आपने देखा है वो पर्वतों में होता है, जंगल में होता है, या फिर साधारण जगह पे भी है तो वहां पे पेड़ पौधे लगे रहते हैं, क्योंकि ये लोग नेचर के पास रहना चाहते हैं। ये एक बड़े राज को जानते हैं। जैसे कि हम मानते हैं कि हमारा शरीर या कोई भी पदार्थ वो बनती है एटम से, मॉलिक्यूल से, इन सब चीजों से। लेकिन ये मानते हैं कि इस ब्रह्मांड के नियम के अनुसार जो भी शरीर बना है वो 5 तत्वों से ही बना हुआ है: क्षिति, जल, पावक, गगन और हवा या समीर। और अगर शरीर में कोई इंबैलेंस होता है तो ये तभी जब इन तत्वों का इंबैलेंस होता है, इसके कारण कुछ दोष उत्पन्न होते हैं: वात, पित्त, कफ। ये अगले वीडियो में मैं डिटेल से भी बताऊंगा नेचर का और इनके इफेक्ट्स। लेकिन जब ये इफेक्ट पैदा होते हैं, इसके कारण ही शरीर जो है बीमार होना शुरू होती है। और इसके लिए नेचर में रहना जरूरी है। जब आप नेचर के साथ रहते हैं, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपका मूड अच्छा हो गया। पता है क्यों? क्योंकि इट्स नेचुरल। जो भी हम हॉलीडेज करते हैं वो नेचर में, पहाड़ पे, हिल स्टेशंस पे करते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि वहां पे बायो एनर्जी है, नेचर की एनर्जी है। और याद रखिएगा, जब ये लोग नेचर के साथ रहते हैं, उसके तालमेल में रहते हैं, चाहे खाली पैर चलना हो गया, या फिर जो भोजन है वो भी नेचुरल लेना हो गया, या फिर खुली हवा में रहना हो गया, या फिर आसमान के नीचे सोना हो गया, ये सिंपल वो रिचुअल्स हैं जो कि आपके शरीर में इन 5 तत्वों की जो कमी है उस कमी को पूरा कर देते हैं। इसके कारण एक बार फिर से हमारी ऊर्जा बैलेंस्ड हो जाती है और इसके कारण ये लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं, लंबी उम्र तक जीते हैं, ये जल्दी बूढ़े नहीं होते। ये सारी खूबियां हैं इसकी।
दोस्तों, अगर आप हेल्थ के कंसेप्ट को गहराई से समझना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारा माइंड, कॉन्शियसनेस कैसे काम करता है और कैसे हमारी चेतना क्वांटम फील्ड के साथ जुड़ के हमारी रियलिटी का निर्माण कर रही है, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ 3 घंटे के अपने फ्री वर्कशॉप में, जहां मैं आपको ये कंसेप्ट सिखा रहा हूँगा और इनकी मेडिटेशंस करा रहा हूँगा। इसका ग्रुप डिस्क्रिप्शन में भी है और जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी पिन करके मैंने लिंक को डाल दिया है। आप वहां से जाकर के हमारे इंफॉर्मेशन ग्रुप में जोड़ सकते हैं। दूसरी चीज जो कि इनके हेल्थ की रक्षा करता है वो है इनका साधना या मॉर्निंग रूटीन। मैंने पूछा शरीर की इतनी साधना क्यों करनी, माइंड का मेडिटेशन क्यों करना, इसका हेल्थ से क्या कनेक्शन है? और ये आराम से कहते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई गाड़ी है, तुमने उसको सक्रिय ही नहीं किया तो क्या होगा? ये आराम से नहीं चलेगा। वही गलती ज्यादातर लोग करते हैं जो कि सुबह सुबह अपने शरीर को सक्रिय नहीं करते, एनर्जाइज नहीं करते, स्टार्ट ही नहीं करते, और तो और कॉफी वगैरह पी करके इसको डल कर लेते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि दिन भर नींद आती है, काम करने का मन नहीं करता, डिमोटिवेशन में रहता हूं। ये आपकी एजिंग को बढ़ाती है, जल्दी बूढ़ा करती है और शरीर को बीमार करती है, क्योंकि इससे पृथ्वी तत्व आपके शरीर में बुलंद होता है। लेकिन जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, इससे शरीर एनर्जाइज होती है, शरीर को ऊर्जा मिलती है। शरीर के जितने चक्र हैं, मैं पहले जानता था कि 7 ही चक्र हैं, लेकिन वहां मुझे पता चला कि बहुत सारे चक्र हैं। जहां भी नाड़ी मंडल क्रॉस करती है वो एक चक्र है। ये सारे चक्र जो एनर्जी सेंटर्स हैं वो सक्रिय होते हैं, और जब शरीर सक्रिय होगा तो अपने आप इसमें जो कमियां हैं इसे ये दूर भगा देगा, और जो भी अच्छाइयां हैं उसको अपने आप बढ़ाना शुरू करेगा। और तो और ये मॉन्क ये मानते हैं ना कि जो हमारा शरीर है ना वो भी एक मंदिर है और हमारा माइंड भी एक मंदिर है। जब तक इसको शुद्ध नहीं किया जाए, जब तक इस पे कार्य नहीं किया जाए, तब तक जो है हमारा शरीर दूषित रहेगा। और ये कचरे जब जमा होते हैं ना, इनकी बदबू आती है, और ये बदबू ही बीमारियां हैं। इसलिए ये लोग अपने माइंड पे मेडिटेशन के सहारे, प्राणायाम के सहारे काम करते हैं। इसका भी लॉजिक बहुत ही सिंपल है। ये लोग कहते हैं कि जब आप प्राणायाम करो या ध्यान करो ना, इससे आपको अपने अंदर झांकने का अवसर मिलता है। और जैसे ही आपको अगर कोई बोले कि आपके चेहरे पे कोई डॉट है या गंदगी है, आप क्या करोगे? तुरंत उसे हटा लोगे। उसी तरह से हमें दिखनी शुरू हो जाती है कि हमारे अंतर मन में क्या कचरा पड़ा है, और जैसे ही हम इसे देख पाते हैं हम इसकी सफाई भी कर देते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा नुस्खा है कि सुबह में अगर कोई थोड़ा सा ध्यान करे, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करे, तो ये ही हमें आरोग्य रख सकता है, शरीर की रक्षा करेगा, हेल्थ की। तीसरी कंपोनेंट जो इन्होंने बताई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉन्क का पर्सपेक्टिव है, योगियों का एक देखने का नजरिया है, वो है इनका भोजन। ध्यान से समझिएगा ये भोजन में आखिर क्या करते हैं। सबसे पहली बात तो ये, जो मॉन्क हेल्दी रहते हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वो शाम के बाद खाना खाते ही नहीं। मैं किसी को स्पेसिफाई नहीं करना चाहता कि हिंदू मॉन्क हो या फिर जैन हो या जैन हो या फिर जो किसी और को फॉलो करते हैं। जो भी योगी हैं या मॉन्क हैं, वो एक समय के बाद शाम में खाना नहीं खाते। और मैंने पूछा इसका कारण क्या है, तो वो फिर से उसी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे सुबह सुबह शरीर को सक्रिय करना आवश्यक है, उसी तरह से शाम में शरीर को शांत करना जरूरी है। अब बहुत सारे ऐसे लोग दिन में शरीर को सक्रिय नहीं करते, इसकी ऊर्जा का उपयोग नहीं करते, उसके कारण शाम में भी उनका शरीर सक्रिय रह जाता है, और इस एक्टिविटी के कारण उनका ब्रेन चलता रहता है, थॉट्स आते रहते हैं, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, ये बीमारियां होती हैं। और धीरे धीरे इससे शरीर भी बीमार होने लगता है, IBS होने लगती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो इसका सीक्रेट क्या है? सीधा सा सवाल यह है कि शाम का समय होता है जब हम अपने शरीर को शांत करते हैं, और जब शरीर शांत होता है ना, तो उसके अंदर प्राण ऊर्जा इन्वायरमेंट से भी, वातावरण से भी, और हमारे शरीर के अंदर की जो इनहेरेंट ऊर्जा है वो भी बहनी शुरू होती है सक्रियता से। इससे ना सिर्फ हमारे शरीर के नाड़ियों की शुद्धि होती है, बल्कि हमारा शरीर स्वस्थ भी होता है। इसके अलावा जब शरीर और मन शांत होता है तो ऑटोमेटिकली हम परमात्मा के ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाते हैं। दूसरा रिचुअल जो कि मैंने खाने के साथ इनका देखा, वो है खाने से पहले प्रार्थना करने का। मैंने पूछा आखिर खाने से पहले प्रार्थना का क्या लॉजिक है? वो ये कहते हैं कि तुम लोग सिर्फ जो दिख रहा है उस पर फोकस करते हो, लेकिन जो दिख रहा है उससे ज़्यादा शक्तिशाली जो अदृश्य है वो है।
शरीर तो पावरफुल है, लेकिन शरीर से भी ज़्यादा मजबूत है हमारी आत्मा या हमारा सोल जो इनविजिबल है। और तुम फूड को तो देख रहे हो, फूड कितना भी टेस्टी है, लेकिन इसकी आत्मा जो इसका अदृश्य पार्ट है, इसकी एनर्जी वो है। जब तक वो शुद्ध नहीं होगी, जब तक वो ग्रहण करने लायक नहीं होगी, वो हमारे शरीर में अव्यवस्था, चिड़चिड़ापन और बीमारी पैदा करेगी। इसीलिए आजकल हमारे जितने फूड होते हैं वो हमारे अंदर उत्तेजना पैदा करते हैं, व्यवधान पैदा करते हैं, और वो लोग खाने से पहले प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना के कारण वो उस फूड की एनर्जी को शुद्ध करते हैं, उसको प्रेम देते हैं, उसको दया देते हैं, जिसने उन्हें खाना दिया, जिसने बनाया, और जहाँ से आई ये सृष्टि, इस सृष्टि को, इस धरती को भी वो धन्यवाद देते हैं। और इसके कारण खाने की एनर्जी जो है वो एनर्जी सात्विक हो जाती है, सकारात्मक हो जाती है। और जब भोजन की एनर्जी सकारात्मक होगी, वो हमारे शरीर के अंदर भी पॉजिटिविटी पैदा करती है, प्रेम पैदा करती है, शक्ति पैदा करती है, स्ट्रेंथ पैदा करती है। और इस तरह के खाने को जब आप खाएंगे तो ना सिर्फ आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ेगी, कम खाने में ही सेटिस्फैक्शन होगा, बल्कि ये आपके शरीर को रिपेयर करेगा, नई ऊर्जा देगा, और जो कोई भी कमियां हैं इसके अंदर, उसको ये दूर भगाता है। कितनी छोटी छोटी बातें हैं और कितनी गूढ़ बातें हैं। और इस तरह से जब शरीर सक्रियता में रहता है, ऑटोमेटिकली हमारी एजिंग रुक जाती है। नेक्स्ट रिचुअल जो इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इनके स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है चैरिटी या फिर भिक्षाटन। बहुत सारे मॉनेस्ट्री में एक रूल है कि महीने में एक बार आपको बाहर जाना ही पड़ेगा और भिक्षाटन या फिर कुछ मांगना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि इनमें कमी है या फिर इनके ऊपर परमात्मा का विश्वास नहीं है। मैंने पूछा ये रिचुअल इंपॉर्टेंट क्यों है? ये कहते हैं कि इसके तो ऐसे हजारों फायदे हैं, लेकिन तुम चूंकि हेल्थ के लिए पूछ रहे हो तो ये समझो, जब हम बाहर जाते हैं तो हम वातावरण से कनेक्ट होते हैं। हम देखते हैं कि लोग कितने दुखी हैं, जीवन में कितनी, इस वातावरण में, इन्वायरमेंट में, वर्ल्ड में कितनी पीड़ा है। और जब हम इस पीड़ा को महसूस करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे जीने का अर्थ क्या है। दूसरा, जब हम इस पीड़ा को सच में महसूस करते हैं ना, तो हमें यह भी समझ में आता है कि ये पीड़ा, जहां कमी है, खाने की प्रॉब्लम है, रहने की प्रॉब्लम है, वहां तो है ही। जहां पे ये सब भरपूर है, वहां पे भी ये मानसिक पीड़ा और ज़्यादा है। और जब हम इस तरह से वापस आते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये पूरा परिवार है, और पूरा परिवार जो धरती का है वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है, दुखी हो रहा है, और हमारी भी जिम्मेदारी इसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ बनती है। और इस तरह से जब हम खाना खाते हैं, या जो हमारे पास थोड़े ही कपड़े हैं, रहने के लिए जो हमारे पास जगह है, स्पेस है, इसके लिए हमारे दिल में ग्रैटिट्यूड पैदा होता है। इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए एक वक्त की रोटी भी मुश्किल है, या फिर जिनके लिए कुछ भी मुश्किल है, और हमें अगर ये सब मिल रहा है तो ये परमात्मा का सच में आशीर्वाद है। और हम जब ग्रैटिट्यूड पैदा करते हैं इसके लिए, हम जब इसके लिए दया की भावना पैदा करते हैं, तो इससे हमारे शरीर की भी शुद्धि होती है, और तो और इस इन्वायरमेंट की, धरती माता की भी शुद्धि होती है। और तो और इस रिचुअल के कारण हमें यह भी मालूम होता है कि जो चीज़ हमें मिली है उसकी क्या कीमत है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे को बर्बाद करते हैं, खाने को प्लेट में छोड़ देते हैं, या फिर वो अपने जो कपड़े हैं एक दो बार पहना, उसको फेंक दिया, बर्बाद कर दिया, क्योंकि वो इस धरती के रिसोर्सेज की कीमत नहीं जानते। वो ये नहीं जानते कि जो कि आज उनके पास है वो कई लोगों के पास नहीं है, वो कई लोगों का सपना है। और जब आप इस तरह से सोचने लगते हो ना, तो आपका मन अपने आप शुद्ध हो जाता है, आपके अंदर लव पैदा होती है, कंपैशन पैदा होती है, और आपके अंदर इस पूरे वातावरण के लिए, धरती के लिए, जीव मंडल के लिए प्रेम पैदा होता है। और याद रखिएगा, प्रेम सबसे बड़ा मेडिसिन है, कंपैशन सबसे बड़ा एंटी एजिंग फैक्टर है, और लव एंड कंपैशन अगर मिल जाए तो ये किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, शरीर को स्वस्थ कर सकता है, और कोई भी बीमारी इसके लिए लाइलाज नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सवाल ये नहीं उठता कि आपकी बीमारी कितनी बड़ी है, सवाल ये उठता है कि क्या आप अपने अंदर ये भावना पैदा कर सकते हैं। और अंतिम पॉइंट जो कि मॉन्क्स प्रैक्टिस करते हैं, वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है प्रार्थना या मंगल मैत्री। इसे आप मंगल मैत्री कह लें, शांति प्रार्थना कह दें, या फिर कॉम्पैशन प्रेयर कह लें, जो कि विभिन्न धर्मों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन सब का एक ही उद्देश्य है, वननेस। हम ये समझें कि सिर्फ ये जिंदगी हमारी जिम्मेदारी नहीं है,
हमारी जिंदगी उन लोगों की भी है जिनके लिए हम कुछ कर सकते हैं। और अगर हम फिजिकली ना भी कर सकें तो इस वातावरण में जितना प्रदूषण है, आज जितना गुस्सा है, जितना प्रदूषण है, ये प्रदूषण सिर्फ पेट्रोल का, डीजल का, इन्वायरमेंट का या वाटर का नहीं है। सबसे ज्यादा प्रदूषण तो ऊर्जा का प्रदूषण है। जहां हमारे विचार प्रदूषित हैं, जहां हमारे छोटे छोटे बच्चे गालियां दे रहे हैं, जहां पे हमारी भावनाएं दूषित हैं, एक दूसरे से जलने की हैं, जहां पूरा का पूरा प्रोफेशन इंसान का ये सिखाता है कैसे किसी इंसान को बेवकूफ बनाना है, वहां पे अगर हम अपने अंदर दया और प्रेम पैदा करते हैं और इस दुनिया को वो भावना देते हैं तो ना सिर्फ हमारी हीलिंग होती है बल्कि इस पूरे वातावरण की हीलिंग होती है। और इससे जो परमात्मा का प्रकाश है वो इस धरती पे आता है और पूरे जीव मंडल को हील करता है, शांति देता है, स्थिरता देता है और शक्ति देता है। और जैसा कि ब्रह्मांड का नियम है कि यूनिवर्स वही देता है जो आप इसे देते हो, तो जब हम ये प्रार्थना करते हैं इसके कारण ना सिर्फ पूरे जीव मंडल को बल्कि हमें भी शक्ति मिलती है, हमें भी साहस मिलता है, हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है। इसका एक और फायदा पर्सपेक्टिव ये है कि जब आप कोई बड़े गोल अपने सामने लाते हो ना तो आपके अंदर और ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है, और ज़्यादा मोटिवेशन आती है। शरीर हो या मन हो, वो और ज़्यादा शक्तिशाली होता है, बड़े काम को करने के लिए तैयार होता है। और जब आप ऐसा करते हो ना तो अपने आप पाओगे कि शरीर की बीमारियां ठीक होनी शुरू हो गई। ये मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। आपने देखा होगा जिस दिन एक औरत बीमार है और जिस दिन उसका बच्चा बीमार हो जाता है, औरत की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जिस दिन उसी तरह से कोई मॉन्क अगर बीमार है, छोटा मॉन्क बीमार है, वो देखता है ना कि दुनिया में और दर्द है तो उसकी बीमारी अपने आप गायब होने लगती है। ये फायदा है। तो अभी आपने समझा कि हेल्थ एक इफेक्ट है। दूसरी चीज, हेल्दी अगर आपको बनना है तो सिर्फ हेल्दी शरीर से नहीं बना जा सकता। हेल्थ एक ओवरऑल कंसेप्ट है, ये एक प्रभाव है। आप कैसा सोचते हैं, क्या एक्शन लेते हैं और जिंदगी को किस नजरिए से देखते हैं। तीसरी बात ये कि जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं, ये उन लोगों की भी है जिनके जीवन में आप एक आशा का या खुशी का दिया जला सकते हैं। और चौथी बात, जब आप कुछ कॉमन से रिचुअल को अपने जीवन में फॉलो करना शुरू करते हैं तो जीवन में अपने आप बैलेंस आता है, शक्ति आती है, शांति आती है और हेल्थ आता है। मित्रों, आज लोग समय से जल्दी बूढ़ा हो रहे हैं। आज हम उस समय में हैं जहां पे कि इंसान की औसत एज काफी घट गई है, उनकी स्ट्रेंथ काफी कम हो गई है, और तो और शरीर बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। अगर आप इन टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप ये महसूस करेंगे कि अपने आप आपका शरीर निरोग होने लगा है, स्वस्थ होने लगा है, शक्तिशाली होने लगा है और जवान होने लगा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक छोटा सा कमेंट करके आप मुझे इंस्पायर कर सकते हैं। यकीन मानिए मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात, मिलते हैं अगली वीडियो में।